आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं जेके बोस के द्वारा जहां पे दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकाली गई हैं। वन बाय वन हम उनको भी यहां पे डिस्कस कर लेंगे जो कि स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, चाहे वो समर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के हैं चाहे विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। इसके साथ साथ जहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे आप जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो जहाँ पे जेके बोस के द्वारा एक टेक्स्ट पहले से ही जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे आप देख लीजिए, पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पब्लिक इन जर्नल एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 11th 12th, जहाँ पे सभी को यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया है, चाहे वो क्लास 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं, जो कि अभी जो एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं तो उनके लिए जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको जहाँ पे बताया गया, चाहे आपका जो फोर्थ कमिंग एनुअल रेगुलर 2021 एग्जामिनेशन इन पर्टिकुलर, जहाँ पे आप देख लीजिए, आर इन्फॉर्म्ड दैट जेके बोस हैज़ नॉट इशूड एनी नोटिफिकेशन विद रिगार्ड टू रिलैक्सेशन ऑफ सिलेबस, कि जेके बोस ने कभी भी अभी कोई ऐसा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि आपका जो सिलेबस है उसे जहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है उसमें ऐसी कोई भी, अगर आप किसी भी सोर्स के थ्रू आप तक वो मैसेज पहुंचा है कि सिलेबस कम हो गया है, तो ऐसा जहाँ पे जेके बोस ने बिल्कुल जहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई भी मैसेज जेके बोस के द्वारा ऑफिशियली नहीं गया है। जो भी किया जा रहा है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अनस्क्रूपलस पर्सन्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। बोस के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि आपने किसी भी ऐसी न्यूज़ पे जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, आपने उस पर विश्वास नहीं करना है जब तक उसका कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी जेके बोस के द्वारा लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले आपको इसी चैनल के थ्रू पता चलता है। तो चलिए अब हम जो मेन इन्फॉर्मेशन है जेके बोस के द्वारा उनको जहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करें। फर्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जम्मू डिवीजन के लिए है, जेके बोस के द्वारा निकाली गई है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग करेक्शन in already registration particulars for the candidate of session 2019-21 summer zone ऑफ जम्मू डिवीज़न एंड 2018-20 विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके रजिस्ट्रेशन में कहीं पे उनकी नेम डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन थी तो वो ऐसे कैंडिडेट्स ने सभी ने 200 रुपये की जो फ़ी थी वो जेके बोस को सबमिट करवा दी थी। इन स्पाइट ऑफ दैट उनका जो रिजल्ट है वो जेके बोस के द्वारा डिक्लेयर किया गया, लेकिन उनके जो पर्टिकुलर्स थे वो अभी भी वहाँ पर रॉन्ग ही एंटर हैं। तो उस केस में आपकी जो करेक्शन है वो जेके बोस करने जा रहा है। तो आपके लिए क्या मैसेज है इसको हम जहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जहाँ की जो बड़ी अपडेट है वो जहाँ पे आप देख लीजिए कश्मीर डिवीज़न, तो जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जो क्राइटेरिया जेके बोस के द्वारा फिक्स किया गया है आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इसको भी हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग क्राइटेरिया फिक्स्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनुअल रेगुलर 2020-21 विंटर जोन जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न, लद्दाख यूटी एंड 2021-22 समर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न क्लासेस 10th 11th 12th के लिए जो जेके बोस के द्वारा क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, ऑफिशियली क्राइटेरिया जो फिक्स किया गया है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको कितनी रिलैक्सेशन इसमें दी जाने वाली है, हम वन बाय वन इन चीज़ों को जहाँ पे डिस्कस करने हैं। डेट की बात करें, जेके बोस के द्वारा जो सर्कुलर निकाला गया है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर, इस सर्कुलर के जरिए जितने भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हैं, प्राइवेट स्कूल के हैं, समर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के हों, चाहे विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के हों, जो ऑलरेडी 200 पर कैंडिडेट जो कि टोकन फाइन वो फ़ी पे कर चुके हैं, जेके बोस को ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर सारा कुछ बताया गया है, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स के में जो उनकी रजिस्ट्रेशन में उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके नेम को लेके अगर कोई भी करेक्शन थी उसके लिए जेके बोस को वो फ़ी पे की गई थी। आप जहाँ पे देख सकते हैं सेशन 2019-21 समर जोन एंड 2018-20 विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके लिए जो ऑलरेडी आप फी सबमिट करवा चुके हैं, किसी कारणवश जेके बोस ने कहा कि उनकी जो करेक्शन है वो नहीं हो सकी है। अब जेके बोस का कहना है कि उन सभी कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट करने के लिए जिनका रिजल्ट जेके बोस के द्वारा ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है, चाहे 29 जून की बात कर लें, समर जोन का जो रिजल्ट निकाला गया है, और इसी तरह 1 मार्च 2021 को जिन कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला गया था विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न का, जबकि उनका जितना भी पर्टिकुलर्स थे वो अभी करेक्ट नहीं हुए थे, जबकि उन्होंने अपनी जो फ़ी थी वो भी पे कर दी थी। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, के जरिए आप सबके लिए मैसेज है कि जेके बोस ने कहा कि उन सभी स्टूडेंट्स जिनकी करेक्शन नहीं हो पाई है, आपने उनकी क्लास 8th की डाइट के द्वारा जो मार्कशीट दी जाती है, आपने बोर्ड के किसी भी जेके बोस के ऑफिस में आपने उनको सबमिट करवाना है, चाहे आप किसी ब्रांच में उसको सबमिट करवा सकते हैं, जो भी जेके बोस की नियरेस्ट आपके पास ब्रांच है। 25 अगस्त तक आपने उसको सबमिट करवाना है, और साथ में आपने
200 का जो वॉचर है वो भी साथ में लगाना है ऐसे रिसिप्ट के तौर पे कि आपने जो जेके बोस को उसकी फ़ी है वो ऑलरेडी पे कर दी है। तो आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि जिन भी बच्चों की अभी करेक्शन रहती है तो आपके पास अभी कुछ दिन का समय है। इस सर्कुलर में इस बात को भी क्लियर कर दिया है जहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट, जो कि 25 अगस्त के बाद किसी भी करेक्शन के केस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपने ये श्योर करना है कि कोई भी आपके स्कूल में स्टूडेंट जो 200 की जिसकी फ़ी पे हो चुकी है और उसकी करेक्शन नहीं हुई है, तो ऐसा कोई भी केस नहीं बचना चाहिए सो दैट कि उसकी जो करेक्शन है वो प्रॉपर से हो सके। की बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझना है। आप बार बार कमेंट करते हैं तो बहुत सारे कमेंट का जो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा जो आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो जहाँ पे इस नोटिफिकेशन के जरिए जेके बोस का कहना है, आप जहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न दैट इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग कोविड-19 पैंडेमिक कंडीशन के कारण जो भी स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन 2020-21 की बात कर लें, चाहे क्लास 10th 11th 12th की बात कर लें, कश्मीर डिवीज़न, विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न और उसके साथ साथ यूटी ऑफ लद्दाख एंड एनुअल रेगुलर, जो कि बच्चे एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जिनका सेशन 2021-22 है, इन समर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलर देने जा रहे हैं उनके लिए ये एक क्राइटेरिया जहाँ पे फिक्स किया गया है, आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट दे शैल हैव अटेम्प्ट 70% मार्क्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। तो आपने क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा अगर वो 100 नंबर का आपका वो क्वेश्चन पेपर होगा तो आपने उसमें 70% जो मार्क्स का ही आपने वहाँ पे उस एग्जामिनेशन को आपने अटैम्प्ट करना है। और अगर आप 70% सक्सेसफुली अटैम्प्ट कर लोगे तो उसको 100% माना जाएगा और आपको आउट ऑफ 100 ही मार्क्स दिए जाएंगे उसमें, जो कि 70 नंबर इज इक्विवेलेंट टू 100 ही होंगे। जो 30% की आपको जहाँ पे वन टाइम कंसेशन जहाँ पे दी गई है, इसमें बताया गया है नंबर 1 स्टेप में आप जहाँ पे देख सकते हैं द क्वेश्चन पेपर विल बी दी सेट फॉर द एंटायर सिलेबस। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है, सिलेबस पूरा वो रहेगा जो आपका एज पर पहले जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो पूरे सिलेबस में से आएगा। अब आपके पास चॉइस होगी कि आपने 70 नंबर का आपने वहाँ से उस पेपर में से क्वेश्चन को करना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट हु अटेम्प्ट लेस देन 70% फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर शैल बी रेज्ड प्रोपोर्शनलिटी। जिस तरह अगर आप 70% आपने पेपर आपने अटेम्प्ट करना है, अगर उससे आप कम करोगे तो उसके प्रोपोर्शनलिटी जिस तरह 100 में से आपने जितना कम किया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में जहाँ पे कहा गया है फॉर द सब्जेक्ट हैविंग नो प्रैक्टिकल कोर्स, ऐसे सब्जेक्ट जिनके कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होते हैं तो उन केस में 100 मार्क्स ही होंगे, स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना होगा। टोटल 70 मार्क्स के आपने जो भी क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के वो आपने अटेम्प्ट करने। हाउएवर यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान रखना है, फॉर सच सब्जेक्ट विच हैव बोथ थियोरी प्रैक्टिकल कंपोनेंट एंड कंसेशन विल बी अप्लाई इन थियोरी पार्ट ओनली। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल भी हैं तो इस केस में आपने देख लेना है कि आपको जो कंसेशन दी जाएगी वो सिंपल आपको थियोरी पार्ट में दी जाएगी, प्रैक्टिकल पार्ट में नहीं दी जाएगी। स्टेप नंबर 3 में जहाँ पे कहा गया है द टाइम अलॉटेड फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अब जहाँ पे आपका जो टाइम है वो भी रिड्यूस होने वाला है। तो जहाँ पे आप देख लीजिए प्रोपोर्शनलिटी, जिस तरह आपने 70% पेपर करना है तो 30% आपका वो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हुए हैं, सेम आपका टाइम भी जहाँ पे रिड्यूस होने वाला है। तो जहाँ पे आप समझिए अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम 3 आवर तक चलने वाला है तो वो रिड्यूस होके वो 2 और 30 मिनट्स में वो ख़त्म हो जाएगा अगर वो 3 आवर का हुआ। इसी प्रकार अगर कोई एग्जामिनेशन आपका 2.30 मिनट का हुआ तो वो 2 आवर का रह जाएगा। तो इसलिए आपने देख लिया कि 30% जो आपका टाइम होगा वो भी आपको कम मिलेगा, आपको रिलैक्सेशन कंसेशन तो मिल रही है लेकिन टाइम भी आपका कम हो रहा है। तो इस तरह से आपने इसको देख लेना है। नंबर 4 स्टेप में जहाँ पे जेके बोस का कहना है इन केस ऑफ सब्जेक्ट हैविंग प्रैक्टिकल पोर्शन in respect of class 11th and 12th the external assessment shall be conducted before start the theory examination। तो जो आपके एक्सटर्नल असेसमेंट होगी वो आपके एग्जामिनेशन से पहले ही कंडक्ट कर ली जाएगी, जो क्लास 11th और 12th के लिए जहाँ पे बोला गया है। जहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है फर्दर द कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन कैरिंग 70% मार्क्स फ्रॉम द एंटायर क्वेश्चन पेपर। तो आप पूरे एंटायर क्वेश्चन पेपर में से कहीं से भी आप 70 मार्क्स के या 70% आपने जहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। द स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनी सेक्शन ऑफ
देयर चॉइस, देयर शैल बी नो बाइंडिंग टू अटेम्प्ट द सेम फ्रॉम द पर्टिकुलर सेक्शंस ओनली। तो आपके लिए कोई बाइंडिंग नहीं रहेगी, आप किसी भी सेक्शन में से आप किसी भी क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं और उसे कर सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिन क्वेश्चन में और होगा उन क्वेश्चन में से आप 2 को नहीं कर सकते हैं, उनमें से आपने एक ही क्वेश्चन को करना होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जैसे कि आप समझिए कि क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आपको दोनों आते हैं, तो उनमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। वो आप करोगे कि मैंने और वाला भी कर लिया तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, उस केस में उसको नहीं काउंट किया जाएगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस हैविंग इंटरनल चॉइस विल नॉट कंसीडर 2 सेपरेट क्वेश्चन, द स्टूडेंट शैल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 ऑफ क्वेश्चन। तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना होगा। में क्लैरिफाई किया गया है सब्जेक्ट लाइक जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जिनमें प्रैक्टिकल भी होते हैं और इसमें आपके 30 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल रहेंगे और 70 नंबर की आपकी जो थ्योरी रहेगी, उसमें से आपने अब देख लेना है कि द स्टूडेंट शैल अटेम्प्ट 49 मार्क्स ऑफ थ्योरी। तो आपने थ्योरी में अब आपने जो कि अटेम्प्ट करने हैं वो 49 मार्क्स का करना है, जहाँ पे आप देख लीजिए, और विच विल बी रेज्ड टू, उसी को 100% माना जाएगा। और 4th नंबर में कहा गया है इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन जो आपके होंगे, ईच मल्टीपल टाइप क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट शैल बी मार्क्ड इंडिविजुअली, उसे इंडिविजुअली मार्क किया जाएगा। देख लिया कि जेके बोस के द्वारा जितना भी क्राइटेरिया आपके लिए फिक्स किया गया है वो मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपका इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सो दैट मैं इसी मोटिवेशन के साथ टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट के साथ।